सच बहुत कड़वा होता है। मैं सच बोल करके क्यों बुरा बनूं? सच बोलने से तो और बैर ही पालना है। इस तरह की बातें अक्सर हमारे सामने आती हैं। हम लोग सोचते भी हैं और सच से मुंह मोड़ लेते हैं। सच अगर बुरा होता तो हमारे जो दर्शन हैं उनमें सच को सबसे बड़ा स्थान न दिया जाता। परमात्मा को सत्य ना कहा जाता कि वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। और ये कहते हैं कि सत्य की ही प्रतिष्ठा होती है और आखिर जीत सच की ही होती है। ये तो बात बोलने की है, लेकिन सच केवल बोलने तक सीमित नहीं है। सच का मतलब न तो कड़वा बोलना है, न सच का मतलब किसी की शिकायत करना है, और न ही सच का मतलब निंदा करना है। अगर हम बोलने के अर्थ में ही सोचें तो भारतीय मनीषा कहती है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। हमेशा से धर्म यही कहता है कि हमें सत्य को अपनाना चाहिए। सत्य हमें साहसी बनाता है, सत्य हमें पारदर्शी बनाता है, और सत्य हमें निर्भयता देने के साथ साथ सबका प्यारा भी बना देता है। लेकिन कैसा सच? अगर हम किसी की शिकायत करने में ये सोचते हो कि हम तो सच बोल रहे हैं, तो उसके पीछे देखना पड़ेगा कि आपकी का जो उद्देश्य है वो सत्य की स्थापना करना है या किसी को नीचा दिखाना है। तो वहाँ यही कहा कि सत्यम ब्रूयात के बोलने के अर्थ में भी अगर हम सच को लेते हैं तो ज़रूर बोलना चाहिए, लेकिन साथ ही कुछ कंडीशंस लगा दी ताकि सत्य का उपयोग हित के लिए हो, अपना हित हो, जिसके बारे में हम सच बोल रहे हैं उसका भी हित हो, समाज का भी हित हो। क्योंकि हमारा मन मैला नहीं होना चाहिए। सच बोलना चाहिए, लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्यारा सच बोलना चाहिए। कड़वा नहीं बनाइए उसको। लेकिन प्यारा बोलने की कोशिश में हम झूठ ही बोलने लगे, झूठी तारीफ करने लगे, ये भी गलत है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, जो अप्रिय सत्य है उसको बोलने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि हम निंदा का रास्ता लेने के बजाय सच्ची बात और अच्छी बात कह करके भी बुराई को हतोत्साहित कर सकते हैं। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्यारा लग रहा है, सुनने के लिए अच्छा है, सामने वाला खुश हो जाएगा, इसलिए झूठ ही बोल दें, ये तो गलत है। अगर प्यारा लगने वाला है लेकिन झूठ है तो मत बोलिएगा। एष धर्म सनातन, ये वो धर्म है जो हमेशा हमारा साथ देता है। सनातन का अर्थ ही ये होता है कि जो काल बाधित नहीं है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वो जीवन सिद्धांत जो हमेशा रहने वाले हैं, उनको सनातन कहा जाता है। और हमेशा धर्म ही रह सकता है, इसीलिए धर्म को सनातन कहा गया है। और सत्य उसकी सबसे ऊंची स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सबसे ऊंची भी है और प्रारंभिक भी है। हम सत्य को स्थापित करके निर्वैरता को, निर्भयता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए फिर सत्य से क्या मुंह मोड़ना। सच प्राय वो व्यक्ति बोलने से चूकते हैं जो डरे हुए होते हैं। डर हमें झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर देता है और धर्म हमें निर्भय बनाता है। जब निर्भयता आ गई तो फिर कबीर को सच कहने में कोई संकोच नहीं है, रैदास को सच कहने में कोई संकोच नहीं है, कृष्ण को सच कहने में कोई संकोच नहीं है। तो ये स्थिति हर व्यक्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। और सत्य को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं
साहस करें सत्य को समझने का, सत्य को अपनाने का और फिर प्यारा प्यारा सच बोलने का भी। तो उससे हम भी सबके प्रिय हो जाएंगे और हमारी प्रामाणिकता बढ़ेगी। सत्य की सबसे बड़ी बात यही होती है कि अगर हमारे जीवन में सत्य है तो हम प्रामाणिक हो जाते हैं और विश्वसनीय हो जाते हैं। हर व्यक्ति जो सच बोलने वाला है उसके बारे में कहेगा, अगर वो कह दें तो हम मान जाएंगे। यानी महाभारत में भी किसी की बात नहीं मानी जा रही थी, लेकिन जो शत्रु पक्ष है वो भी ये कहता है कि अगर युधिष्ठिर कह दें तो हम मान जाएंगे कि ये बात सच है। क्यों? क्योंकि सत्य की प्रतिष्ठा उनके जीवन में हो चुकी है। विरोधी होते हुए भी उन पर विश्वास किया जा सकता है, ये सत्य का कमाल है। तो हम केवल इस भय से सत्य से विमुख हो जाएं कि लोग बुरा मान जाएंगे, बैरी हो जाएंगे, हमें परेशानी हो जाएगी, वो इसलिए होता है कि हम सत्य को समझ नहीं पाए हैं और सत्य का प्रयोग करना भी हमको नहीं आता है। हमारे पास जो भी अस्त्र हैं उनका प्रयोग करना अगर हमें नहीं आता है तो वो हमारे लिए अहितकर हो जाते हैं। इसी तरह से सत्य को सिर्फ शिकायत के रूप में न जानें, सत्य को सिर्फ निंदा के रूप में न जानें, बल्कि सत्य को पहले आचरण के रूप में जानें। और आचरण में जब सत्य आ जाता है तो फिर वाणी के सत्य को वो अगर अप्रिय भी लगे तो भी सब लोग स्वीकार करते हैं।